यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो? और आज से हम ब्रह्मास्त्र सीरीज, जैसे मैंने नाम में लिखा है बच्चों, ब्रह्मास्त्र सीरीज आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये एक प्रकार का रामबाण टॉनिक का तरह इसका काम आएगा बच्चों। जैसे आप जानते हो बच्चों, जिस बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा वो तो बस इन क्वेश्चन को एक बार पढ़ के चले जाए और इनको सिंप्लीफाई करके चले जाए। मैं गारंटी लेता हूँ आपके एग्जाम में अच्छे स्कोर मिलेगा आपको। और जिन बच्चों ने अपनी बुक्स का रिवाइज कर रखा है, आर डी शर्मा, एनसीईआरटी पूरा रिवीजन कर सका है, वो बच्चे एक बार इस क्वेश्चन को जरूर देखिए, ताकि उनके एग्जामिनेशन का जो उनका कंसेप्ट का जो लेवल है वो पता चल जाएगा कि वो किस लेवल पे अभी स्टार्टिंग में टिके हुए हैं बच्चों। अंडरस्टैंड? तो ये जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा उनके लिए तो ये रामबाण टॉनिक है। और जिस बच्चे ने रिवीजन कर रखा है उनको एग्जाम का जो लेवल है, आपका किस लेवल पे अभी आप फिलहाल है, आपका जो आपकी प्रिपरेशन, वो एग्जाम आप लेवल अपनी चेक कर सकते हो बच्चों। अंडरस्टैंड? तो पहले मैं चैप्टर नंबर 1 को ही लेके चलूंगा, रियल नंबर्स। और इस चैप्टर नंबर 1 का देखो बच्चों, आपकी एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएंगे। टोटल 6 मार्क्स का चैप्टर आ रहा है बच्चों। ये जो आपका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर है, वो कितने नंबर का आ रहा है बच्चों? 6 नंबर का चैप्टर आ रहा है। देखो कितना बच्चों, कितना इजी सा चैप्टर है और इतने मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो आराम से। पहला जो क्वेश्चन आएगा बच्चों 1 मार्क्स का सेक्शन 1 में, एक आपका क्वेश्चन नंबर 21 आएगा बच्चों 2 मार्क्स का, वो सेक्शन बी से आएगा। और एक क्वेश्चन नंबर 26 आएगा बच्चों 3 मार्क्स का, वो सेक्शन सी में। इसका मतलब ये बच्चों, आपके यहाँ से चैप्टर नंबर 1 से 3 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, एक क्वेश्चन नंबर जो 21 होगा वो भी चैप्टर नंबर 1 से होगा, और क्वेश्चन नंबर जो 26 होगा वो भी चैप्टर नंबर आपका 1 से होगा। 26 3 मार्क्स का, 21 2 मार्क्स का, और क्वेश्चन नंबर 1 मार्क्स का। अंडरस्टैंड बच्चों? तो कितना इजी चैप्टर है बच्चों, आराम से आप इसमें से 6 में से 6 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। मैंने जो क्वेश्चन लिए बिल्कुल एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा बच्चों, बस इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अंडरस्टैंड? तो ये भी बताऊंगा आपको कि जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्या आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन कौन सा आएगा, और 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो भी कौन सा क्वेश्चन आएगा। बस एक बार आप चैनल पे टिके रहिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर इज। पूछा है कि प्राइम नंबर जो होता है उसमें कितने फैक्टर्स होते हैं। अरे बच्चों, आप तो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन भी जानते हो। प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं बच्चों, बताइए मुझे फटाफट। रिवाइज कर सकते हो जिसने रिवीजन किया हुआ है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं बच्चों जिसके कितने फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो 1 होता है और एक नंबर वो खुद होता है। तो प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर होते हैं बच्चे? टोटल 2 फैक्टर्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इस टाइप का बच्चों। अगला देखो बच्चों, एक टाइप पे मैंने क्वेश्चन और नंबर और लिया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो मैंने 4 राइट किया ना, वो भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा बच्चों। इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स पी एंड क्यू, और बोला है उसने पी को तो उसने लिखा है ए इंटू में बी का स्क्वायर, और जो क्यू है उसको लिखा है बच्चों उसने ए क्यूब इंटू में बी लिखा है। और फिर बोला है उन दोनों का एलसीएम क्या होगा। तो आपसे बच्चों पता है क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है पी और क्यू का। और आप जानते हो एलसीएम क्या होता है बच्चों? एलसीएम वो नंबर होता है जो मैक्सिमम टाइम्स आता है उन दोनों में। यहाँ पे ए कितनी बार है? 1 टाइम्स है, और इसमें 3 टाइम्स। तो सबसे पहले 3 टाइम्स राइट कर दीजिए। अब देखोगे तो इसमें बी 2 टाइम्स, इसमें बी 1 टाइम्स, तो 2 टाइम्स राइट कर दीजिए। तो इसको फाइनली मिला के क्या लिखो? ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑब्जेक्टिव का 1 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है वो यही सी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। अंडरस्टैंड? ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिया, देखो 3 alarm clocks ring their alarm at regularly interval of 20 minutes, 25 minutes and 30 minutes। यानी कि 3 आपके अलार्म है बच्चों, वो इस टाइप में, एक तो 20 मिनट्स पे उसकी बेल होती है, एक 25 मिनट्स पे बेल होती है अलार्म, और एक 30 मिनट्स में बाद बेल होती है अलार्म। इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर 12, मतलब वो 12 बजे स्टार्ट होती है एक साथ बेल करना। तो पूछे व्हाट इज द टाइम दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। यार वो कौन सा टाइम होगा जब वो दोनों आपस में तीनों बेल से एक साथ फिर दोबारा बजेंगी। जब भी बच्चों मुझे बताओ एक बात, 20 मिनट्स पे पहली बेल होगी, 25 मिनट्स पे दूसरी बेल होती है, और थर्ड जो बेल है वो 30 मिनट्स में बेल होगी। तो हमें वो टाइम निकालना है जिस पे तीनों बेल एक साथ बेल हो। तो डेफिनेटली हमारा जो टाइम आएगा बच्चों इनसे तो ज्यादा ही आएगा। श्योर है ना? क्लियर? और जब आपका जो आपको नंबर्स दे रखे हैं और आपका आंसर उनसे ज्यादा आ रहा है, तो डेफिनेटली हम हमेशा एलसीएम निकालेंगे बच्चों। क्या निकालेंगे? एलसीएम लेना है आपको। तो बताओ मुझे क्या करोगे? सबसे पहले एलसीएम ऑफ किस किस का बच्चों? 20, फिर 25 एंड 30 का एलसीएम निकाल लो। तो मैं क्या करता हूं इसमें बच्चों, एलसीएम निकालने के लिए इनका एक साथ प्राइम फैक्टराइज कर देता हूं। चलो कर दीजिए आप। तो देखो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों। 10, 25 को सेम टू सेम, इसको राइट कर दो 15, फिर भी दोबारा 2 से हो जाएगा ये 5,
ये सेम टू सेम, इसको भी 15। अब ये हमारा 3 से कर दीजिए 5, इसको 25 और 5 3 जा 15। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ बच्चों, 5 से डिवाइड कर देता हूँ। 1 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, और फाइनली इसको जब 5 से करोगे 1 1 1 आ गया। तो बता सकते हैं मुझे हमारा एलसीएम कितना आएगा बच्चों? हमारा एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 आ जाएगा। 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 5 जा 300 मिनट्स आ गया। इसका मतलब बच्चों पता है क्या हुआ, ये तीनों बेल्स कितने मिनट्स बाद में एक साथ बेल होंगे बच्चों? 300 मिनट्स के बाद। आप इसको ओवर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो पता है आपको, मिनट को जब ओवर में कन्वर्ट करोगे 60 से डिवाइड कर दिया करो, 0 और 5 आवर्स के बाद, यानी कि वो तीनों बेल्स 12 नून पे बजना स्टार्ट करती है बच्चों। अगला दोबारा कब बजेंगी? आफ्टर 5 आवर्स। तो 12 में 5 ऐड करो, बताओ कितना आएगा बच्चों? 5 PM। तो क्या लिखोगे? सो क्या लिखो बच्चों? सो द bells fast time at 5 PM। कब बजेंगे बच्चे वो? 5 PM। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितना अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अब ध्यान से देखना बच्चों, बच्चे क्या सोचते हैं? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी हमारे सबसे स्मॉलेस्ट जो आंसर है तो एलसीएम से आता है। देखो बच्चों, यहाँ तो हमारा 300 मिनट्स इनसे लार्ज है कि नहीं है? तो वो ये बात जो थिंकिंग है ना बच्चों की सोचने की, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट सबसे बड़ा और एलसीएम मतलब लीस्ट सबसे छोटा, ये गलत है बच्चों। आप ऐसी थिंकिंग रखा करो कि आपका जो आंसर है, देखो पहली बेल्स 20 मिनट्स पे बेल होती है, दूसरी 25 मिनट्स पे, तीसरी 30 मिनट्स पे। तो हमारा जो आंसर हो इनसे तो ग्रेटर ही है। कैसे? अगर मैं मान के तो हमारा 20 मिनट से बेल होगा, लेकिन ये तो 20 में होगा ही नहीं, फिर 25 में होगा। इसका अंदर हमारा आंसर इनसे ग्रेटर ही आएगा। इसका मतलब जब भी आपका आंसर ग्रेटर आए जो नंबर्स दे रखे उनसे, तो आपको एलसीएम लेना है बच्चों। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर बच्चों? ओके, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है, राइट द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ नंबर वुज प्राइम फैक्टर। कोई एक नंबर दे रखा बच्चों, मैं इसको ए मान लेता हूँ। ए इक्वल टू आपको दिया है 2 की पावर 2, 5 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू में 17, और बोला है इसके अंदर जीरोज कितने आएंगे। तो जीरो जानते हो बच्चों, जैसे 10 की पावर कितनी बनेगी, बस वो चेक कर लेना। 10 की जितनी पावर बनेगी उतनी जीरोज आएंगे इसमें। 10 कैसे बनाओगे बच्चों? यहाँ 2 की पावर 2 है और यहाँ 5 की पावर 3 है, तो मैं क्या 5 की पावर 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ? यानी कि जो स्मॉलेस्ट 2 और 5 में जो स्मॉलेस्ट पावर है उसमें कन्वर्ट कर लिया करो। बिल्कुल, 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 को लिख दो 5 की पावर 2, 5 को के बार यहाँ लिख दो 3 की पावर 2 इंटू 17, और इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर सकता हूँ। बिल्कुल, तो ऐसे लिख दो 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17, और 2 इंटू 5 क्या लिख दोगे बच्चों? 10 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17। बताओ बच्चों इसमें 10 की कितनी पावर है? 2 पावर्स है। तो सो नंबर ऑफ जीरोज हमारे कितने होंगे बच्चों? 2 जीरोज होंगे। दैट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर बच्चों? क्या किया? इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आए, बोले नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे एंड के अंदर, तो सिर्फ आपको क्या बना? 10 बनाना है। तो 2 की पावर 2 है। हाँ, मैं 2 की पावर 3 तो नहीं कर सकता, क्योंकि 5 की पावर 3 हाँ कम कर जरूर कर सकता हूँ। तो 5 की पावर 3 को इसके इक्वल बनाने के लिए 5 की पावर 2 इंटू 5 लिख दो, ये बन जाएगा 10 की पावर 2, यानी 10 की कितनी पावर आ रही है? 2 पावर। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे बच्चों? 2 जीरोज होंगे। अंडरस्टैंड? ओके, इसके बाद हम ब्रह्मास्त्र सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप करते हैं बच्चों। देखिए हम कहां से, अगला क्वेश्चन जो मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोला है आपको, 3 bells रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 4 7 एंड 14 मिनट्स, ऑल 3 bells rang एट टुगेदर नेक्स्ट। कब बजेंगी? एग्जैक्ट वैसा ही क्वेश्चन बच्चों। इसका मतलब डेफिनेटली हमारा जो आंसर होगा इनसे तो लार्जर ही आएगा। तो सबसे पहले क्या निकालोगे बच्चों आप? एलसीएम ऑफ किसका? 4 7 एंड 14 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो पहले राइट कर दो 4 7 एंड 14, 2 से डिवाइड कर देता हूँ बच्चों इसको। 2 2 जा 4, 7 का 7, 7 2 जा 14, फिर 2 से डिवाइड कर दो 1 7 7, और फाइनली इसको जब आप 7 से डिवाइड करोगे 1 1 1, तो जो हमारा एलसीएम है बच्चों वो आ जाएगा 2 इंटू 7, 2 टू द 4 7 28 आ गया समझो आपका एलसीएम। तो क्या लिखोगे? सो ऑल 3 bells rang at आफ्टर 28 मिनट्स। कब बजेंगे बच्चों? वो 28 मिनट्स के बाद दोबारा बेल होंगी।
अंडरस्टैंड बच्चों? ओके, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। देखो इधर क्या गिवन है मेरे, व्हाट इज द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम एंड द स्मॉलेस्ट कंपोज। काफी बार आ चुका है बच्चों ये क्वेश्चन, फेमस है, पॉपुलर क्वेश्चन है आपका ये। आपसे बोल रहा है HCF निकालना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो बता सकते हैं मुझे बच्चों स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? तो सबसे पहले क्या राइट करोगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट होता है 2 होता है बच्चों। और फिर बात करता हूं मैं किसकी, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करते हैं बच्चों। किसकी बात करते हैं, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है बच्चों, क्योंकि 4 के जो फैक्टर होते हैं वो 2 से ग्रेटर होते हैं, अंडरस्टैंड। तो 4 हो गया, हमें निकालना है इनका HCF। किसका बच्चों, HCF निकालना है 2 और 4 का निकालना है। कैसे निकालोगे बच्चों, तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 ही लिख सकता हूँ, और 4 को मैं लिख दूंगा 2 × 2। और जब आप HCF लोगे तो वो नंबर्स आपको लेना होता है बच्चों जो दोनों में कॉमन आए। देखो इसमें भी 2 1 टाइम्स, इसमें भी 2 1 टाइम्स, तो एक बार 2 लिख दो। अब दोबारा इसमें तो 2 है बट इसमें 2 नहीं है, इसका मतलब हमारा फाइनल HCF कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। दैट इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर बच्चों? ओके वेलकम बच्चों। इसके बाद हम ब्रह्मास्त्र सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। देखो हमें क्या दिया है बच्चों, ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप आउट टुगेदर एंड देयर स्टेप मेजर। एक पर्सन है वो 30 सेंटीमीटर चलता है, दूसरा पर्सन है वो 36 सेंटीमीटर, और थर्ड पर्सन है वो 40 सेंटीमीटर मेजर करता है स्टेप। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस। तो आपसे पूछे वो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी, वो इनके कंप्लीट स्टेप को, दैट कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। क्या बोला उसने, What is the minimum distance each should walk। ऐसी वैसी मिनिमम डिस्टेंस, ऐसी कौन सी डिस्टेंस होगी that can cover the same distance in complete space। इसका मतलब हमारी जो डिस्टेंस वो निकालनी है जिसपे तीनों सेम मेजर कर सकें उसको। जैसे ये 4 टाइम्स जाएगा उस टाइम ये 3 टाइम्स, इसका मतलब हमारी जो डिस्टेंस इससे ग्रेटर आएगी बच्चों। तो डेफिनेटली आप क्या लिखोगे, LCM हो किसका बच्चों, एक तो 30 का, एक 36 का और एक 40 का। हम पहले क्या करेंगे, LCM निकाल लेंगे। तो डेफिनेटली मैं क्या कर देता हूँ, इनके प्राइम फैक्टर कर देता हूँ बच्चों। क्या कर देता हूँ, इनके प्राइम फैक्टर कर देता हूँ। 2 से डिवाइड कर दीजिए आप इसको, ये आएगा 15, ये 18 2 जा 36, 20 2 जा 40। अगेन 2 से डिवाइड कीजिए 15, 9 2 जा 18, 10 2 जा 20। अगेन 2 से डिवाइड कीजिए 5 9, और ये 5 2 जा 10 आ गया। अब मैं बच्चों इसको 3 से कर देता हूँ, 5 3 जा 3 3 जा एंड 5 को सेम टू सेम राइट कर दिया मैंने। अब दोबारा मैं इसको 3 से कर देता हूँ, 5 1 5, और फाइनली जब इसको 5 से डिवाइड करोगे 1 1 1 आ गया बच्चों, अंडरस्टैंड। तो बताओ हमारा LCM कितना आ जाएगा बच्चों, LCM आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 आ गया। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 5 जा 15, और 15 45। 45 का मल्टीप्लाई आप क्या करोगे बच्चों, 8 से कर दीजिए। तो 45 × 8 इट बिकम 360 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि 360 सेंटीमीटर वो डिस्टेंस होगी जो तीनों क्या करेंगे इसको बच्चों, तीनों के तीनों जो बंदे हैं ना, पर्सन आपको ये कवर करेंगे 360 को। बताओ ये कितने वो करे, इतने स्टेप लगा देगा उतने में। तो 360 को आप 30 से डिवाइड करोगे ना, तो आपका 12 स्टेप में ये कंप्लीट कर देगा, ये 10 स्टेप में कंप्लीट करेगा, और ये 9 स्टेप में क्या कर देगा इसको कंप्लीट। इसका मतलब ये हमारी क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। तो क्या लिखोगे, सो मिनिमम डिस्टेंस, सो मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू 360 सेंटीमीटर। वो डिस्टेंस होगी जिसको तीनों के तीनों क्या करेंगे बच्चों, कवर करेंगे। अंडरस्टैंड बच्चों? इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 के पास चलता हूं। बिल्कुल अच्छी सीरीज चलेगी बच्चों, सारे के सारे चैप्टर को हम इस तरह ब्रह्मास्त्र सीरीज में सोल्व करेंगे। जो भी बच्चा जिसको ऐसे लग रहा है कि अरे यार मैं अपनी स्टडी को कैसे मेजर कर सकता हूँ, मैंने क्या पढ़ा क्या, वो बस इनसे एक बार क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके देख लीजिए। अगर वो बच्चा इसको सिंप्लीफाई कर देता है इन सभी क्वेश्चन को, तो मान के चलो उसके 100 में से 100 मार्क्स को कोई भी नहीं रोक पाएगा बच्चों। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 को ले लेता हूं। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q आर रिटन एज, तो देखो बच्चों p को मैंने लिखा है a² b³ से, और q को मैंने लिखा है बच्चों a³ × b के साथ, और बोला है प्राइम नंबर्स देन वेरीफाई उनका। तो सबसे पहले एक काम कीजिए बच्चों, LCM निकालता हूं मैं किसका, p, q का। मुझे बता सकते हो LCM क्या होता है, वो मैक्सिमम नंबर जो मैक्सिमम टाइम्स आए। a 2 टाइम्स, a 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स राइट कर दो। b 3 टाइम्स, यहाँ b 1 टाइम्स, b को भी 3 टाइम्स, ये तो हमारा LCM आ गया। अब मैं निकालता हूँ बच्चों HCF ऑफ किसका, p, q का HCF निकाल लेता हूँ।
बताओ बच्चों, HCF क्या होता है? वो जो दोनों में कॉमन है, देखो इसमें 2 टाइम्स है, इसमें भी 2 टाइम्स तो मिलेगा ही मिलेगा, तो 2 टाइम्स राइट कर दो। इसमें B 1 टाइम्स, तो डेफिनेटली एक पेयर तो बन जाएगा, इसमें B है, इसमें भी B बनेगा, एक B का पेयर आ गया। ये हमारा क्या आ गया? HCF आ गया। अब हमें जो क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले वेरीफाई भी कर दीजिए। वेरीफाई हमारा जानते हो बच्चों क्या होता है? क्या होता है बताओ? तो ये होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू होता है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है। एलसीएम हमारा कितना आ गया? ए क्यूब बी क्यूब, एचसीएफ हमारा आ गया ए स्क्वेयर बी। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो एक तो पी जो नंबर है वो था ए स्क्वेयर बी क्यूब, और ये था ए क्यूब इंटू बी। बच्चों ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, बी क्यूब से बी क्यूब कैंसिल, और यहाँ पे देखिए आप ए स्क्वेयर से हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? इक्वल टू पी इंटू क्यू। अच्छा, वेरीफाई करना है क्या डायरेक्ट? सॉरी, रुको 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 रुको, वेरीफाई ही करना है बच्चों। तो हमारा एच से बताओ कितना आएगा? ए क्यूब बी क्यूब इंटू इसका एच से ए स्क्वेयर भी था, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर था ए स्क्वेयर बी क्यूब इंटू में ए क्यूब इंटू बी था। प्रोडक्ट कर दो बच्चों, ए क्यूब का ए स्क्वेयर से क्या आपको पता है? प्रोडक्ट में पावर ऐड हो जाती है, 3 टू ए की पावर 5, और बी क्यूब इंटू बी की पावर 4 बन जाएगा। इधर देखो 2 और 3 ए की पावर 5, 3 और 1 बी की पावर 4। LHS इज इक्वल टू, तो क्या लिखोगे फाइनली? सो LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरह से आपको क्या करना है बच्चों? वेरीफाई करना है। अंडरस्टैंड बच्चों? ओके, तो हम इसी सीरीज में चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 लेता हूं बच्चों। मैंने क्या बोला था आपको? आपके टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो एग्जाम आएगा वो यहां से आएगा, क्वेश्चन नंबर 21 यहां से आएगा, क्वेश्चन नंबर 26 यहां से आएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो तो बिल्कुल एग्जैक्टली बच्चों ये आएगा, इस टाइप का नंबर देगा, ऐसे पूछेगा, एलसीएम पूछ सकते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 21 जो क्वेश्चन है ना बच्चों, वो आप क्या आएगा? प्रूव करना आएगा कि इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव कीजिए। और आप पता है इरेशनल नंबर आप 2 तरीके से प्रूव कर सकते हो, 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर 9 ले लिया है, और हमें क्या प्रूव करना है इसमें? 2√3/5 को इरेशनल नंबर। ये कौन सा टाइप बता सकते हैं मुझे? यहां से 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके, या तो डायरेक्ट बोलेगा √2, √3, √5, √7 को इरेशनल नंबर, ये तो टाइप 1 है। और टाइप 2 होता है, उसमें रूट के साथ जिस टाइप, देखो इसमें नंबर्स आ गए, इसमें देखो रूट के साथ प्लस में 7 आ गया, रूट के साथ माइनस में 2, इस तरह का। जब भी रूट के साथ में कोई नंबर आए वो टाइप 2 का क्वेश्चन है। हाँ ये देखो, ओनली इसमें √5 को इरेशनल नंबर, ये हमारा टाइप 1 है। तो अब मैं क्या करता हूँ, टाइप 2 का एक पार्ट बता देता हूँ आपको, और टाइप 1 का भी एक पार्ट सोल्व करके बता देता हूँ, आप समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 9 को मैं लेता हूं। प्रूव दैट 2√3/5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें इसको क्या प्रूव करना है? इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? इसको रेशनल नंबर मान के चलेंगे, तो क्या लिखोगे? वी एज्यूम दैट 2√3/5 इज अ रैशनल नंबर। हमने इसको क्या माना बच्चों? रैशनल नंबर एज्यूम कर लिया। तो सो आप जानते हो कि जो रेशनल नंबर होता है मैं उसको क्या लिख सकता हूं? P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं, वेयर P, Q क्या होते हैं बच्चों? को प्राइम होते हैं कि नहीं होता है? फिर इसको इंटीजर भी बोल सकते हो, और Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होता है। अब आपको करना क्या है बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में? रूट को सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, बाकी सभी टर्म्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना है आपको। तो बताओ मुझे, यहाँ से √3 इक्वल टू 5 तो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई 5P, 2 इधर आ जाएगा डिवाइड में 2Q बन जाएगा। √3 इक्वल टू 5P/2Q। अब देखिए P और Q क्या थे? इंटीजर्स। तो 5P/2Q ये भी मेरा इंटीजर, ये भी मेरा इंटीजर्स, और इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर क्या बनता है? हमेशा रेशनल नंबर आता है। तो क्या लिखोगे? हियर 5P/2Q is an integer, so it's a rational number, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? ये एक आपका रेशनल नंबर होगा। ओके बिल्कुल होगा। सो इट्स ए, ये भी हमारा क्या बन गया? सो इट्स ए रेशनल नंबर है। सो इसका मतलब ये किसके इक्वल है बच्चों? √3 के इक्वल। इसका मतलब हमारा √3 भी क्या होगा? सो √3 विल बी एनी रिलेशन, विल बी रेशनल नंबर होगा हमारे अकॉर्डिंग, रेशनल नंबर। बट वी नो दैट, लेकिन हम जानते हैं, वी नो दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। हम जानते हैं बच्चों कि √3 क्या होता है? हमारा एक इरेशनल नंबर होता है। इसका मतलब
√3 होता तो रेशनल नंबर, और यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, रेशनल नंबर आ रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा हमारा अजम्पशन का यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट, इसका मतलब हमारा अजम्पशन क्या था, रोंग था। तो क्या लिखोगे, दैट कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption, that contradict our assumption, hence our assumption is wrong, our assumption is wrong। so इसका मतलब क्या हो बच्चों, 2√3/5 को हमने रेशनल माना था, वो रोंग है। तो 2√3/5 विल बी एन इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा बच्चों, ये एक इरेशनल नंबर होगा। दैट इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर बच्चों, टाइप 2 का क्वेश्चन है, सिर्फ आपको रूट को रखना है, आगे वाला रेशनल बनेगा तो इसका मतलब ये भी रेशनल होगा, बट हम जानते हैं द्रोड़ा हमारा क्या होता है बच्चों, इरेशनल होता है। इसका मतलब हमारा अजम्पशन क्या होगा, रोंग होगा। इसका मतलब ये रेशनल नहीं है, तो फिर क्या होगा बच्चों, इट्स एन इरेशनल नंबर। अंडरस्टैंड बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, प्रूव दैट 7 + 3√2 इज नॉट ए रेशनल नंबर। बस इसको ऐसे बोल सकते हो, अदरवाइज ऐसे बोलते हो इज एन इरेशनल नंबर बोल सकते हो आप। अंडरस्टैंड। तो बताओ कौन सा है, सिर्फ √2 को रखना है, 7 और 3 को आगे शिफ्ट कर देना है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 9 की तरह होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 2 - 3√5 इज एन इरेशनल नंबर। वापिस वही √5 को रखना है, 2 और 3 को आगे शिफ्ट कर देना है। बिल्कुल ये भी दोनों क्वेश्चन 10 और 11 हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरह होंगे। और फाइनली इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस कर लेता हूं। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ये हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन है। इसको देखिए कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहले क्या लिखोगे, वी एज्यूम दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। हमने √5 को क्या एज्यूम कर लिया, एक रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया। तो √5 को मैं क्या लिख सकता हूं, P/Q लिख सकता हूं, वेयर P, Q क्या होते हैं बच्चों, को प्राइम। और जानते हो को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 1 आए, एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो बोथ साइड क्या करोगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो P = आ जाएगा हमारा √5 × Q आ गया। अब मैं क्या करता हूं, रूट को हटाता हूं, यहां से रूट हटाने के लिए क्या करोगे, स्क्वायर कर दो। सो राइट इट बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करोगे बच्चों, बोथ साइड आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो P का स्क्वायर बन जाएगा P², √5 का स्क्वायर 5 होता है, इंटू में Q²। इक्वेशन में इसको 1 दे देता हूं। क्लियर, ओके। अब देखिए P² की जो वैल्यू है वो 5 के मल्टीपल में आ रही है। इसका मतलब P² है वो 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो क्या लिखोगे, हियर P² इज डिविजिबल बाय 5। सो इसका मतलब P² अगर 5 से डिविजिबल है तो P विल बी डिविजिबल बाय 5। P विल बी डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब हमें पता चल गया कि जो P है वो 5 से क्या होगा बच्चों, डिविजिबल होगा। और अगर P 5 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब P है वो 5 के क्या होगा, मल्टीपल में होगा। तो मैं P को लिख सकता हूं कुछ भी 5 × R लिख सकता हूं, वेयर R क्या है मेरा, कुछ भी इंटीजर हो सकता है बच्चों, होगा मल्टीपल 5 के। ये जो मैंने P माना है 5 × R, इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं। तो क्या लिखो बच्चों, पुट P = 5R इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो फर्स्ट वाली जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, P² = 5Q² है ना। तो P² यानी 5R का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 × Q² आ गया। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 5 × 5 = 25R² इज इक्वल टू 5Q²। 5 से 25 कैंसिल 5 टाइम्स, तो Q² इक्वल टू मेरा आ जाएगा बच्चों 5R² आ गया। बिल्कुल। तो फाइनली आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे आप राइट कर दीजिए यहाँ पे कि P² इज इक्वल टू 5R²। फाइनली जो P² है वो Q² है या P² था बच्चों, Q² था हमारा। P² तो मैं निकाल चुका हूं। Q² इज इक्वल टू 5R²। तो क्या लिखोगे, हियर Q² इज डिविजिबल बाय 5। सो Q विल बी डिविजिबल बाय 5। Q विल बी डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब Q भी 5 से डिविजिबल हो रहा है, P भी 5 से डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब P और Q दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, सो 5 विल बी द
कॉमन फैक्टर, CF का मतलब जान गए आप, CF का मतलब कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। P एंड Q का कॉमन फैक्टर 5 आ गया, बट मैंने P और Q को क्या माना था बच्चों, को प्राइम नंबर माना था, यानी कि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो ओनली क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो क्या लिखोगे, दैट कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, दैट कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन। इसका मतलब हमारे अजम्पशन का यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। हैंस आवर assumption was wrong। इसका मतलब हमारा assumption वो क्या था बच्चों, wrong था। तो so √5 will be an irrational number। ये है बच्चों टाइप 1 का क्वेश्चन। अब √5 की जगह आपको √2 दे सकता है, √3 दे सकता है, √7 दे रख सकता है, √11 कुछ भी दे सकता है बच्चों, समझ गए ना। सिर्फ आपको 5 की जगह 7 या 2 दे तो 5 की जगह 2 पुट करना है, बाकी लैंग्वेज आपको सेम टू सेम यही रखना है। अंडरस्टैंड बच्चों। तो ये हमने भी क्वेश्चन नंबर कौन सा डिस्कस कर लिया, टोटल क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर लिए बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में। मान के चलो बच्चों, जिस बच्चे ने अगर परफेक्टली आराम से बिल्कुल सारे क्वेश्चन के डिस्कस हो गए, उसमें को ऐसा लग रहा है कि यस मैं सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूं, तो बिल्कुल बच्चों आप बेधड़क होकर एग्जाम दीजिए। इसको दोबारा रिवीजन करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं गारंटी लेता हूं। 6 मार्क्स का चैप्टर आएगा, 6 में से 6 मार्क्स आपके बिल्कुल परफेक्ट आ जाएंगे। अंडरस्टैंड। ओके, एक दो क्वेश्चन और बच्चों में जो आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है उसको प्रैक्टिस थोड़ा करवा देता हूं। तो इसको मैं क्वेश्चन नंबर 13 की सीरीज में राइट कर देता हूं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन किस तरह से आएगा, द प्रोडक्ट ऑफ, इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, the product of two numbers is